कि जब मैं उधर से आया तो मैं तकरीबन कोई 4 या 5 हज़ार रुपये लेके आया था। ठीक है, कुछ मैंने अपने दोस्त से पकड़े थे, कुछ मम्मा के पास थे तो उन्होंने दे दिए। लास्ट में बस इतना बता दें कि पेरेंट्स से मुलाकात होती है? सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, मैं आज मौजूद हूं लिबर्टी में, और लिबर्टी में मेरी मुलाकात हो गई जुनैद से। कहते हैं कि शौक़ का कोई मूल नहीं, और अपने इस शौक़ को पाने के लिए जुनैद ने अपना घर छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, माँ बाप से लड़ाई करके ऐसे समझ लें कि वो यहाँ पर आया लाहौर। 2 साल से लाहौर में मुकीम है। किस तरह रहे, क्या कुछ किया, किस तरह गुजारा किया, क्योंकि पीछे से घर की सपोर्ट नहीं थी। इनसे इन्हीं की कहानी जानते हैं कि ये आगे क्या करना चाहते हैं और अपना टाइम कैसे गुजारा। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। वालेकुम सलाम सर। अच्छा जुनैद, 2 साल का टाइम आप घर छोड़ के आ गए, कैसे गुजारा? देखिए, आपके सामने ही है कि जब एक बंदा बिल्कुल नया हो एक शहर में और उसके पास पैसे भी ना हो और उसे कोई जानता भी ना हो, तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना, गुजारा करना। लेकिन बस ये है कि दिल में ये सोच थी कि यार अब वापस नहीं जाना। मतलब कि चाहे मुझे फुटपाथ पे सोना पड़े, चाहे मुझे सड़क पे सोना पड़े, चाहे मुझे खाना मिले ना मिले, चाहे मुझे पैदल चलना पड़े, लेकिन मैंने वापस नहीं जाना। और अब मैं आया हूँ तो इंशाल्लाह कुछ बन के अपने वालिदैन का नाम रोशन करके जाना है। तो बस। नहीं, आपकी क्या सोच थी कि अपने बलबूते पे कुछ करना है या माँ बाप के कुछ उस पे? देखिए, मेरे वालिदैन को थोड़ा सा म्यूज़िक से अब्बा जान को इशू था, तो मम्मा बहुत सपोर्ट करती हैं, मम्मा को कोई इशू नहीं है। तो इस वजह से फिर मैं ये लाहौर आ गया, क्योंकि मेरे ज़हन में पहला 2 शहर थे, कराची और लाहौर। कराची तो बहुत दूर था भी, क्योंकि मैं विहाड़ी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो बस लाहौर मेरे ज़हन में आया कि यार शायद यहाँ पे मेरी स्ट्रगल स्टार्ट हो सके। रिश्तेदारों की मैंने हेल्प नहीं ली, हमारे लाहौर में भी रिश्तेदार हैं, आज के आसपास भी हैं। तो मतलब जैसे कि बंदा उनके घर स्टे करता है या ये करता है वो करता है, बस अल्लाह ताला वसीले बनाता गया। बस कहते हैं ना, नीयत अच्छी होना, इंसान किसी अच्छी नीयत के साथ आए। और उसके बाद मेरी नीयत सिर्फ एक ही थी कि मैंने म्यूज़िक सिंगर बनना है, मतलब म्यूज़िशियन बनना है। तो मुझे हर बंदा वही मिला जो इस फील्ड के रिलेटेड था, या जो मेरे लिए जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा बंदा अभी तक नहीं मिला कि जिसने कुछ गलत गाइड किया हो। ऐसे लोग मिले हैं कि जिन्होंने कोशिश किया कि तुम ये गलत काम शुरू कर दो, पैसे कमाने हैं, तुम स्मगलिंग शुरू कर दो, हमारे साथ ऐड हो जाओ। क्योंकि उन्हें पता था कि यार ये घर बार छोड़ के आया ना, इसका कोई, आपको पता है जब इस तरह का इंसान निकलता है तो उसको किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस आती लोगों ने फ़ायदा उठाने के लिए? है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। ऐसे लोग भी मिले कि जो कहते थे कि इस तरह हमारे साथ अटैच हो जाओ, तुम्हें जो है बड़े पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारी ये तंगी दूर हो जाएगी। क्योंकि ऐसा भी टाइम गुजरा कि खाने के लिए पैसे नहीं है, 2-2 3-3 महीने तक पॉकेट में पैसे नहीं है। मतलब बस खाना शाना कभी दाता दरबार से खा रहे हैं, कभी कहीं से खा रहे हैं, कभी कहाँ से मैनेज हो रहा है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसे नहीं थे तो पैदल चलना पड़ता था। मतलब लिबर्टी से मैं अलहमरा माल रोड वाला काफ़ी दफ़ा, मतलब आप ये कह लें, पैदल गया हूँ। फिर कभी किसी से लिफ्ट ले ली, बहुत सारी जो है चीज़ें आती हैं। फिर लोग जो कहते थे, जिन्होंने फ़ायदा उठाना था, तो वो कहते थे यार क्या ज़िंदगी जी रहे हो भाई, हमारे साथ अटैच हो, जो पैसा ही पैसा है, तुम्हें महीने का इतने पैसे मिल जाएंगे, ये सारा ऐश। लेकिन मैं ये सोच के आया नहीं था। मेरी मम्मा ने मुझे 2 नसीहतें की थी, बेटा एक नशों से दूर रहना, और एक इस तरह के लोगों से जो तुम्हें गलत गाइड करें, तो बस और जो गलत इस्तेमाल भी करें। करें। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह माँ की दुआ है कि जब से आया हूँ लाहौर, तब से अल्लाह ताला, मतलब कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो, बस अम्मी से कॉल पे बात करता हूँ तो वो हल हो जाती। सोते कहाँ थे? जब मैं आया वहाँ से तो मुझे 100 खर्चे होते हैं, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, बहुत कुछ। मुश्किल था कि जब मैं उधर से आया तो मैं तकरीबन कोई 4 या 5 हज़ार रुपये लेके आया था। ठीक है, कुछ मैंने अपने दोस्त से पकड़े थे, कुछ मम्मा के पास थे तो उन्होंने दे दिए। तो बिल्कुल किसी प्लान के बगैर मैं लाहौर आया हूँ कि मुझे ये नहीं पता मैंने किसके पास रहना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। तो मैं आया हूँ तो उधर आपको पता है ये एक ही तो हमारा बस अड्डा है ठोकर का, वहाँ उतरा हूँ। तो वहाँ से ऑरेंज लाइन पे बैठा हूँ। तो अनारकली का, मैंने आपको पता है कि हमारी उर्दू की किताबों में सबक होता था अनारकली बाज़ार। तो अब उधर अनारकली का स्टेशन आया तो मैं फेमिलियर था कि यार अनारकली। तो फर्स्ट टाइम आए थे लाहौर? पहले आते थे लेकिन इस तरह नहीं, आपको पता है कि पहले आते थे ज़रा घुमा फिरा लिबर्टी, और वो चीज़ें जहन में नहीं रहती। यानी कि फैमिली के साथ आते थे? फैमिली के साथ आते होते थे घूमने फिरने, और रिश्तेदार थे कुछ इचरा वगैरह में भी रहते हैं, और ये जो चुबुर्जी पे भी कुछ रिश्तेदार रहते हैं। ठीक है, बदामी बाग में मतलब हमारे काफ़ी रिश्तेदार हैं। लेकिन ये है कि अनारकली मुझे एज आ
एक आर्टिस्टिक प्लेस लगी, मैंने कहा यार चलो देखते हैं। तो उतरे वहाँ पे मैं मेट्रो स्टेशन से थोड़ा चलने लगा तो मुझे सामने एक हॉस्टल नज़र आया। तो मेरे पास तकरीबन 5,000 रुपया भी थे, तो मैं गया उसके पास। उसने मैंने कहा कितना रेंट है, उसने कहा 5,000 रुपये। तो मैंने कहा ठीक है, ईजी है। तो रेंट उसको दे दिया और फिर खाने के लिए पैसे ही नहीं बचे। तो फिर एक दोस्त को कॉल की, तो उसने कोई मुझे थोड़े बहुत पैसे सेंड किए। तो फिर कुछ दिन गुजरे मेरे, और मतलब अनप्रिडिक्टेबल चीज़ थी। ये नहीं था कि अब अगले दिन क्या खाना है। आज मेरे पास कोई 100 200 300 हैं, तो ये नहीं पता कि शाम को होंगे नहीं होंगे, अगला दिन कैसे गुजरेगा, किस बंदे से मिलूँगा। इसी तरह मुझे अलहमरा आर्ट काउंसिल में मैंने कुछ टाइम सीखा भी है। और वो अगर अलहमरा मेरी ज़िंदगी में ना आता तो शायद मैं वापस चला जाता, क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए था ही नहीं। लाहौर में एक बंदा आया है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, ना उसे काम मिल रहा है। FSC करके मैं इधर आ गया हूँ, ना कोई हैवी डिग्री है। तो और बिल्कुल लाडला, मतलब मैंने कभी घर में वो कहते हैं ना कख पन के भी डोरा नहीं कीता, पानी भी उठ के नहीं पिया। नहीं। तो एक ऐसे बच्चे के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो मतलब अलहमरा ने मुझे मकसद दिया कि यार हाँ, लाहौर में कुछ करने के लिए मेरे पास है। तो वो कब से ये क्या कहते हैं, सिंगिंग का कीड़ा था? सर कीड़ा मुझे सिंगिंग का बचपन में बिल्कुल भी नहीं था, और इवन आई डिडंट लाइक सॉन्ग्स, कि मुझे नफरत थी गाने से। और किस नीयत से आए थे? तकरीबन 9th क्लास के बाद मैंने एक कॉन्सर्ट अटेंड किया था अपने कॉलेज में, फलक शबीर का वो कॉन्सर्ट था। और मैं बहुत शाया बच्चा था, बिल्कुल मासूम सा। तो मैंने उस कॉन्सर्ट में बहुत इंजॉय किया, मतलब नाचा कूदा। तो मुझे लगा कि यार नहीं भाई, दुनिया ही और है। कोई और है मसला। तो भाई उसके बाद फिर मैंने कॉलेज के हर इवेंट में पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, स्टेज मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मतलब जब मैं स्टेज पे होता हूँ तो मुझे नहीं पता होता कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। और दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग होती है मेरे लिए जब मैं लाइव परफॉर्म करूँ। यहाँ आकर गिटार किससे सीखा, सिंगिंग की थोड़ी सी कोई उस्ताद, कोई किस तरह क्या किया? दूसरा तीसरा दिन था मेरा, 2-3 दिन मैं विला बैठा रहा फ्लैट के में, कभी निकलता था। लाहौर का पता नहीं था, लोगों का पता नहीं था, डरा हुआ भी था, सहमा हुआ भी था। लेकिन फिर मैंने कहा भाई डरने सहमने नहीं तुम आए, तो तुम कुछ करने आए हो। तो मैं घर से निकला और पैदल चल रहा था माल रोड के ऊपर, चलता गया चलता गया चलता गया, कुछ नहीं कहाँ जा रहा हूँ, बस चलता गया। तो कोई 1-1.5 घंटा चलने के बाद ऐसे मेरी नज़र पड़ी अलहमरा आर्ट काउंसिल पे। थोड़ा बहुत नाम सुना था आर्ट काउंसिल्स वगैरह में क्या होता है, पता था कि थोड़ा म्यूज़िक का भी। तो चला गया अंदर के भी पता करें आर्ट काउंसिल है। तो वहाँ पे जाके पूछा, मैंने कहा म्यूज़िक की क्लास होती है? उन्होंने कहा जी होती है। तो बस मैंने कहा ठीक है फिर यहाँ। तो फिर उसकी कोई फीस वगैरह थी या फ्री था? उसकी 500 रुपये फ़ीस थी और 1,000 रुपये एडमिशन फ़ीस थी। वो मैंने फ़ौरन ही, मेरे कुछ दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, और उनको मैंने कॉल की तो उन्होंने मुझे थोड़े बहुत पैसे भेज दिए। तो मैंने अपनी फ़ीस भरी और एक हफ़्ता मैंने कोई क्लासेस ली होंगी। तो उधर से ही मुझे फिर PTV में काम मिला। पहला जो मेरा शो था सारे सुर हमारे, मैंने किया था PTV के ऊपर। तो वो मुझे पहला काम भी वहाँ से मिला। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि अब 2 साल की स्ट्रगल के बाद अब आप कहाँ पे खड़े हैं? अब अल्हम्दुलिल्लाह कहते अपने हैं, बारे में बताएं कि अब आप क्या कर रहे हैं? अब मैं एज अ यूट्यूबर काम कर रहा हूँ। यूट्यूब पे मेरा चैनल है प्रैंक्स वाला, जिसमें मैं सिंगिंग प्रैंक्स करता हूँ लोगों के साथ। मतलब आप बैठे हैं तो आपके साथ आके गाना गाने लग जाऊँगा, इस तरह के रिएक्शन लेना। और बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। टिकटॉक पे मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हो गए हैं, और मतलब बहुत अच्छा पब्लिक की तरफ रिस्पॉन्स मिल रहा है। और मतलब पहले मेरे पास इक्विपमेंट नहीं थे, तो यहाँ पे थोड़े बहुत काम शाम करके, जॉब शॉप करके, तो वो इक्विपमेंट लेने के बाद फिर अब मैंने काम स्टार्ट किया तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अब मैं एज अ यूट्यूबर काम कर रहा हूँ, और बहुत सारे निजी TV चैनल्स भी हैं जिनके साथ मैं एज अ सिंगर अटैच हूँ, जैसे K+ के साथ और PTV के साथ और लाहौर न्यूज़ के साथ। तो बस काम चल रहा है इसी तरह। कभी कोई प्राइवेट इवेंट्स भी रहते हैं, और अब मैं NCA के अंदर म्यूज़िकोलॉजी की डिग्री भी कर रहा हूँ। तो बस ये है कि हमेशा स्ट्रगल के बाद आपको आसानी आती है, मुश्किल के बाद आसानी होती है। मतलब एक ऐसा दौर भी था कि जब सोने के लिए जगह नहीं थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा कर दी हैं। और ये आसानियाँ बस ये हैं कि मैं अपनी स्ट्रगल में मज़ीद इजाफ़ा करूँ, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत स्ट्रगल करनी है, अभी भी मुझे बहुत कुछ अचीव करना है जो मैं सोच के आया हूँ। ठीक है, अभी मैंने उसका 0.1% भी अचीव नहीं किया, तो अभी मेरी स्ट्रगल जारी है इंशाल्लाह। और जो मेरी सोच है कि जो मैंने अचीव करना है वो भी मैंने किसी से भी डिस्कस नहीं किया, और इंशाल्लाह उस मकाम पे पहुंच के इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि अब क्या सुनाएंगे? कुछ भी। आप बताएं जो ऐसा हो कि यूनिक हो और डिफरेंट हो, कि जो हम कहें यार जुनैद ने वाकई अपना गोल अचीव करने में कामयाब हो रहा है। नुसरत साहब का पहले कुछ सुना देता हूँ, पहले आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल।
कोई दिल में लिए अरमान चला जाता है, कोई खोए हुए औसान चला जाता है। हुस्न वालों से ये कह दो कि ना निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता है। हाँ, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। अच्छा, अब कुछ अपना भी सुना दें। कुछ गाने सुनाता हूँ अपने टाइप के। हाँ, मस्त हुआ बर्बाद हुआ है, इश्क का कलमा मुझे याद हुआ। मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ है, इश्क का कलमा मुझे याद हुआ। सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा, बूट का तस्मा टूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। ये इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ है, इश्क का कलमा मुझे याद हुआ। ये रिश्ते नाते दूर हो गए, फैन बन गए लाखों दुनिया मेरे पीछे, पर मैं इश्क के पीछे भागूं। इश्क ही तकिया, इश्क पलंग है, इश्क है मेरा बिस्तर। इश्क ही ओढ़ूं, इश्क ही पहनूं, इश्क है मेरी चादर। अक्लों वाले मारे ताने, ये तो दीवाना है। मैं तो आशिक हूँ, लोगों मुझे डूब के जाना है। हाँ, मैं तो आशिक हूँ, लोगों मुझे डूब के जाना है। तो फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ है, इश्क का कलमा मुझे याद हुआ। ज़बरदस्त। अच्छा, ये आपका अपना है? अपना तो नहीं है, लेकिन ये मेरे टाइप का गाना है, और एक आर्टिस्ट की जो ट्रू फीलिंग्स होती हैं, तो इसको इस गाने में उतारा। अब आप वीडियो की तरफ कब जा रहे हैं? अभी तो मैं अपना प्लेटफॉर्म ग्रो कर रहा हूँ और कुछ पैसे कमा रहा हूँ। आपको पता है कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है, कोई भी आर्ट हो, सिंगिंग का, पेंटिंग का, एक तो कुदरती तौर पे ये कि आर्टिस्ट ना फ़िलहाल उस पर एक ऐसा फेज़ होता है कि वो गरीब होता है बेचारा, और दूसरी ये बात होती है कि जो चीज़ें होती हैं, उसके इक्विपमेंट्स चीज़ें, वो बहुत महंगी होती हैं। तो ऑब्वियसली गाना बनाने के लिए मुझे कम से कम 1.5-2 लाख रुपए मिनिमम चाहिए। तो जब वो मेरे पास हो जाएंगे तो इंशाल्लाह पहला गाना निकालूंगा। इंशाल्लाह जी, 1.5-2 लाख भी आ जाएंगे। अच्छा, बस एंड पे ये एक छोटी सी बात कि जो लोग शर्मीले घर बैठे हैं और कुछ टैलेंटेड हैं, एंड में उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि बाहर निकलें और क्या करें? देखिए भाई, मैं भी शर्मीला था और मैं एक ऐसा बचा था कि मैंने आपको बताया ना कि कुछ भी काम नहीं किया। तो मेरे भाई ने मुझे बोला था कि तू नहीं सर्वाइव कर सकेगा वहाँ पे, तो लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं करूँगा इंशाल्लाह सर्वाइव, और ये मेरा शौक़ है, और शौक़ के लिए इंसान कुछ भी करता है। तो अगर आपका शौक़ है, अगर आप समझते हैं कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं, तो देखें, सिर्फ आपके सोचने की देर है, और इंशाल्लाह आप अगर उस पर मेहनत करेंगे तो आप कर लेंगे। तो और ये है कि बस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर एक बंदा
अब शाहरुख खान साहब की मैं बात करूँगा, मेरे लिए तो वो इंस्पिरेशन थे। तो देखें वो घर से निकले और आज वो कितने बड़े स्टार हैं। तो बेसिक बात ये है कि आपको डिसीजन लेना होता है और बस डिसीजन लेने निकलें आगे। देखें ज़िंदगी को फ़्लो में चलने था, मेरी ज़िंदगी फ़्लो में चल रही है, मुझे नहीं पता कि मैंने कब गाना निकालना है, क्या करना है, लेकिन ये कि मेरा थीम एक है जो मैंने अचीव करना है, वो मेरे सामने है। और मैं उसके जहाँ मुझे समझ आता है कि अच्छा यार इस काम में मुझे थोड़ा सा इसमें हेल्प मिल सकती है, पुश मिल सकता है, तो मैं वो काम कर लेता हूँ। इंशाल्लाह जी आप ज़रूर अपने इन मकसद में कामयाब होंगे। लास्ट में बस इतना बता दें कि पेरेंट्स से मुलाकात होती है अब? आज ही मेरी बात मेरी मम्मा से दिन में 3 टाइम होती है, अब्बा जान से भी बात हो जाती है कभी कभी। जाते भी हैं उधर? जी जाता हूँ, लेकिन मतलब ये है कि 4 माह में 5 माह में एक दफ़ा मैं चक्कर लगा लेता हूँ। वालदैन का साया आपके सर पे हमेशा सलामत रहे, उनकी दुआएं आपके साथ हैं। आप जो जो गोल अचीव करना चाहते हैं आप अचीव करें। बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी में आप कुछ भी अचीव करें, लेकिन अगर आपके वालदैन नहीं है तो आपके वो गोल्स कुछ भी नहीं है। मेरे गोल्स के अंदर मेरे जो वालदैन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे गोल्स मैंने उन्हीं के साथ ही देखे हैं। मतलब जो ख्वाब है मेरे वो उनके साथ ही हैं, इंशाल्लाह उनके साथ ही पूरे करेंगे। अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। और बस पाकिस्तान के यूथ को ये पैगाम है कि अपना टैलेंट वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो। बहुत शुक्रिया जुनैद, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। ऐसे पाकिस्तानी को सलाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।